हेलो स्टूडेंट्स। अब देखिए सेल का विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ ऑफ द सेल। तो क्या होता है? अब देखो बेटा, हमें पता है सेल के द्वारा ही विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तो एकांक आवेश को पूरे परिपथ में सेल सहित प्रवाहित कराने में सेल द्वारा किए गए कार्य, मतलब पूरे परिपथ में सेल द्वारा प्रवाहित आवेश प्रवाहित करने में किए गए कार्य को ही क्या कहते हैं? सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को ही, जो किया गया कार्य अर्थात सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को ही विद्युत वाहक बल कहते हैं। और इसे बेटा ई से प्रदर्शित करते हैं। यदि किसी परिपथ में Q कूलाम आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य W हो तो सेल का विद्युत वाहक बल E इक्वल्स टू W अपान Q क्या हो जाएगा? E इक्वल्स टू W अपान Q। और W का मात्रक जूल, इसका मात्रक कूलाम, तो जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है। अब देखो बेटा क्या है, यदि सेल सहित क्या जाए, सेल सहित किसी वैद्युत परिपथ में एक कूलाम आवेश प्रवाहित कराने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा 1 जूल हो तो सेल का विद्युत वाहक बल 1 वोल्ट होगा। ये कहाँ से आया? E इक्वल्स टू W अपान क्यू। भाई क्यू की वैल्यू 1 रख दीजिए, क्यू की वैल्यू आप 1 रख लीजिए और W की वैल्यू भी 1 रख दीजिए। तो E इक्वल्स टू आ जाएगा 1/1, डैट मीन्स 1 आ जाएगा, 1 वोल्ट। तो क्या है, यदि सेल सहित किसी वैद्युत परिपथ में एक कूलाम आवेश को प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा 1 जूल हो तो विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल 1 वोल्ट होगा। अब ध्यान दो बेटा, यहाँ पर चित्र में देखिए भाई, वैसे विद्युत धारा कहाँ से प्रवाहित हो रही है? हमेशा जो आउटर में होता है वो हमेशा धन आवेश से ऋण आवेश, लेकिन अंदर क्या है? ऋण से धन की ओर। तो सेल का विद्युत वाहक जो आंतरिक विद्युत वाहक बल है, विद्युत वाहक बल की दिशा उसके ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर होती है। तो अतः सीधे हम कह सकते हैं, अतः सेल का विद्युत वाहक बल सेल के भीतर ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की ओर दिष्ट होता है, मतलब उसकी दिशा ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की ओर होता है। अब कुछ उदाहरण सेल के, साधारण सेल या वोल्टीय सेल जिसका विद्युत वाहक बल 1.08 वोल्ट होता है। डेनियल सेल, इसका भी इतना ही होता है, 1.08 वोल्ट। लेक्लांसिस सेल का विद्युत वाहक बल 1.46 वोल्ट और शुष्क सेल का भी यही होता है, 1.46 वोल्ट या अप्रॉक्सीमेट 1.5 वोल्ट। अब देखो बेटा टर्मिनल विभवांतर, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो टर्मिनल होता क्या है? जो दो इलेक्ट्रोड हैं, इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर होता है। इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर को हम क्या कहते हैं? टर्मिनल विभवांतर। या दूसरे शब्दों में कहें, एकांक आवेश को सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक बाह्य परिपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा किया गया कार्य अर्थात सेल द्वारा दी गई ऊर्जा सेल का
विभवांतर, टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। यानी कि क्या है, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट तक बाह्य परिपथ में जो सेल द्वारा विद्युत ऊर्जा एकांक आवेश को प्रवाहित करने में सेल द्वारा विद्युत ऊर्जा दी जाती है उसे टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। यदि Q कूलाम आवेश बाह्य प्रतिरोध R में एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक प्रवाहित करने में W बाह्य जूल हो तो टर्मिनल फार्मूला वही होगा W/Q। यहाँ भी मात्रक जूल प्रति कूलाम अथवा वोल्ट होगा, तो ये V = WY/Q। वास्तव में सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर होता है जो इलेक्ट्रोडों के बीच जुड़े बाह्य प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर के बराबर होता है। यदि सेल से जुड़े बाह्य परिपथ में एक से अधिक प्रतिरोध परस्पर श्रेणीबद्ध हैं तो टर्मिनल विभवांतर पृथक पृथक प्रतिरोधों के सिरों के बीच विभवांतर के योग के बराबर होता है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पर क्या है भी, एक सेल है और उससे सेल से जुड़ा हुआ है एक प्रतिरोध AB, BC और CD। यहाँ पे किया गया कार्य W1, यहाँ किया गया कार्य W2, यहाँ W3 है। तो यहाँ विभवांतर V1, V2 और ये V3 और टोटल विभव मान लिया गया V है। तो यहाँ पर V1 क्या होगा भाई, W/Q, V2 W/W2/Q और V3 W3/Q। अब चित्र से स्पष्ट है, यहाँ V = क्या होगा, V1 + V2 + V3। ये मान लिया समीकरण 1 है। परंतु सेल का आंतरिक प्रतिरोध नगण्य, ये अगर नगण्य मान लें तो V लगभग E के बराबर हो जाएगा। ऐसी दशा में हम V के प्लेस पे E लिख सकते हैं, तो E = V1 + V2 + V3 होगा। तो आज के लिए इतना ही।